मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार या फिर उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलो उनके मन में क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में आज सुबह मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो दिस इज 10 ऑफ wands, page of wands, queen of wands, 5 of cups, king of pentacles, then next is 2 of cups, 4 of swords, and the bottom is king of swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर Aries, Leo, Sagittarius. Just one second. Okay. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ओके, चलिए 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। बर्डन नजर आ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ब्रेक थ्रू। ओके ग्रेट। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये व्यक्ति ना सबके बारे में सोचना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, सबके बारे में सोचना चाहते हैं, अपने सारे रिलेटिव्स के बारे में सोचना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि सोशल इमेज कॉन्शियस हैं, जहाँ पर उन्हें नहीं चाहिए कि उनकी सोशल इमेज पर ज़रा भी फ़र्क पड़े। ओके, वो भी सोशल इमेज को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहते हैं। तो अभी तक क्या था ना, वो आपको इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या इसलिए भी आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे इस कनेक्शन में, या शायद ये रीज़न भी हो सकता है आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर वो जो है अगर आपके साथ जुड़े तो उससे कहीं ना कहीं उनकी सोशल इमेज जो है वो हैम्पर हो सकती है, सोशल इमेज खराब हो सकती है। शायद आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, कल्चर, किसी भी चीज़ को लेकर। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, ज़्यादा एज गैप हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि लाइक वो जो है ना आपको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे उनकी सोशल इमेज जो है वो ज़रूर हैम्पर हो सकती है। तो एक ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर रही है जिससे वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, यानी जिससे वो बाहर निकल रहे हैं, अपना उनका माइंडसेट बदल रहा है, उनकी सोच यहाँ पर बदलती हुई दिख रही है। जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस अगर हैं भी ना, तो अब वो डिफरेंसेस उनके लिए मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं उनकी सोच को, उनका माइंडसेट को बदलते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो उनकी सोच अब बदलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर अब वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर या सोसाइटी को लेकर। ठीक है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द बर्डन। सी बर्डन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है उनके ऊपर। आपके पार्टनर क्या है ना कि मे बी शायद उनकी एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पर उनका फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का रहा है कि उनकी फैमिली जो है शायद लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, और वो जानते थे कि शायद उन्हें आपको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनकी फैमिली या तो ये भी पॉसिबल चांसेस है कि अपनी मर्जी से उनकी शादी करवाना चाहती है, अपनी मर्जी से उनकी अरेंज मैरिज करवाना चाहती है ना, या फिर उनकी जो फैमिली है वो लव मैरिज को सपोर्ट ही नहीं करती है। तो अभी तक क्या है, वो आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने जैसे उस चीज़ को ना एक्सेप्ट ही कर लिया था कि यार मेरी फैमिली तो मानेगी ही नहीं, और वो ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहे थे इस चीज़ को लेकर कि वो अपनी फैमिली को मनाएं या फिर चीज़ों को सही कर सके। तो वो अब ज़रा भी अभी तक कोशिश भी नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर। लेकिन अब
आपके पार्टनर यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एटलीस्ट उन्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए, अपनी फैमिली को मनाना चाहिए, और अगर अपनी फैमिली के माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको ना रियलाइजेशन हुई है, उनके अंदर रियलाइजेशन हुई है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और डीप डाउन उनके अंदर कितना लव है आपको लेकर। ये रियलाइज आपके पार्टनर कर चुके हैं, जैसे उनके अंदर वो प्यार, वो इमोशंस आपके लिए जाग गए हैं। और अब वो कोशिश करना चाहते हैं कि अगर उनकी फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या फिर वो अभी तक अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे थे ना, तो अब वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये पर्सन इवन उन चीज़ों में बिजी भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जैसे अपनी फैमिली को मनाने में बिजी भी हैं इस टाइम पर, ताकि वो अपनी फैमिली को मना सके इन चीज़ों के लिए। शायद इन्होंने अपनी फैमिली के लिए लाइक खाना पीना सब छोड़ दिया है, अपनी फैमिली को शायद दिखा रहे हैं वो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनको समझे, उनको अंडरस्टैंड करें और आपको एक्सेप्ट करें। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ऑर्डिनरीनेस। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, राइट। वो चाहते हैं उससे पहले कि सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ठीक है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें। मे बी आपके जाने के बाद से ना इनकी लाइफ में बहुत हलचल मची है, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं। फैमिली को लेकर भी प्रॉब्लम चल रही है, शायद फैमिली में बहुत कलेश हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, या फिर ऐसा भी चांसेस हैं कि इनके फाइनेंसेस भी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेस और बहुत परेशानियां भी आपके पार्टनर के ऊपर देखने को मिल रही हैं। हो सकता है इनके ऊपर बर्डन भी है, यानी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पार्टनर के ऊपर है। शायद वो अकेले अर्निंग मेंबर हैं, और तो यस, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन भी इस चीज़ का देखने को मिल रहा है, और उन्हें सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा है, अपनी फैमिली के बारे में भी, आपके बारे में भी, हर किसी के बारे में कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ रहा है। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो ऑर्डिनरीनेस क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सब कुछ नॉर्मल करके आपके पास आना चाहते हैं। लेजीनेस, ओके। ये व्यक्ति बहुत परेशान है। हो सकता है पास्ट में इन्हें कोई ना कोई चुनाव करना पड़ा था, कोई ना कोई डिसीजन इन्हें लेना पड़ा था, जहां पर एक तरफ आप थे, एक तरफ उनकी फैमिली, कोई थर्ड पार्टी रही हो, तो उन्होंने आपको छोड़कर, आपको साइडलाइन कर शायद थर्ड पार्टी को चूज करा है अपनी लाइफ में। तो 5 ऑफ कप क्या बता रहा है कि उससे ये उदास है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि उनका अगर डिसीजन सही था, ठीक है, अपनी फैमिली को चुनने का, आपसे दूर जाने का, अगर उनका डिसीजन सही था, तो फिर वो खुश क्यों नहीं है, वो हैप्पी क्यों नहीं है? बट ये पर्सन क्या है ना, ये अभी भी अपने उस डिसीजन पर कुछ लोगों की मतलब ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, लाइक अभी भी उस डिसीजन पर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, अपने डिसीजन के साथ लाइक कॉम्प्रोमाइज करते हुए अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जब तक चीज़ों को प्रॉपरली बदल नहीं लेते हैं ना, तब तक ये आपके पास भी नहीं आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उससे पहले ही आपके पास आ गए ना, तो आपकी भी अपनी डिमांड्स होंगी, आप भी डिमांड करोगे कि भाई मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, ठीक है, या फिर मेरे साथ शादी करो। तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे डिमांड्स इनके सामने रखोगे जो इन्हें लगता है कि अभी ये पूरी फुलफिल करने में इतने वो एनर्जी में नहीं है कि उन डिमांड्स को ये अभी फुलफिल कर सकें। तो पहले ही अपने आप को इतना केपेबल कर लेना चाहते हैं कि हाँ, ये आपकी डिमांड्स को पूरा कर सकें, तब ये आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे में अगर आपके पास ये आ गए ना, तो आपको शायद मना नहीं पाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल विद पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंस आ चुका है, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। पहले आपके पार्टनर ना बहुत इमेच्योर थे, पेशेंस नहीं था उनके अंदर, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके अंदर पेशेंस आ चुका है, ठीक है। वो पेशेंटली अब सिर्फ वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का आपको अप्रोच करने के लिए। वो चीज़ों के सही होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली मान सके। अच्छा, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, यानी यहाँ पर कुछ अलग एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। लाइक हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि जैसे आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको ऐसा लगता है। जिनकी बातों में आकर आजकल आप या तो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या जिनकी बातों में आकर आजकल आप उन्हें अवॉइड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस समय ना मतलब जैसे आपका बर्ताव बिल्कुल बदल गया उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया, आपका बर्ताव बिल्कुल चेंज हो गया, और उन्हें लग रहा है कि ज़रूर कोई आपको इन्फ्लुएंस करता है, और शायद ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है, या फिर शायद कोई आपका फ्रेंड है जो आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप इस तरीके से करें, है ना। तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर को आजकल शायद महसूस हो रही है। लेकिन यस, आपके पार्टनर एक पेशेंस की एनर्जी में है, जहाँ वो सिर्फ बैठे बैठे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप को राइटनेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है।
तो यस, ये ऊपर से ज़रूर मतलब ऐसी एनर्जी में है जहाँ दिखाते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने का, आपके ना होने का। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनते हैं, पर अगर अंदर से आपके पार्टनर को देखा जाना, ये बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है और बहुत फीलिंग्स, बहुत प्यार आपके लिए होल्ड करते हैं। यस, पॉसिबल चांसेस हैं कि इन्होंने लंबे समय से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा है, अपने लव एक्सप्रेस नहीं करा है आपके सामने, या शायद पहले ही अपना लव को एक्सप्रेस करते थे लेकिन अब इन्होंने अपने लव को बिल्कुल एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि इनके अंदर लव नहीं है, ठीक है। इनके अंदर बहुत लव है, बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, और ये बैडली मिस भी करते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले की तरह सब कुछ हो जाए, जहाँ आप उन्हें प्यार करें, आप उन्हें प्यार करें, उनकी केयर करें, उनको संभालें जिस तरीके से आप पहले संभालते थे। ये सब कुछ चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, पहले की तरह सब कुछ बढ़िया हो जाए। ये भी कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशंस है, ये सब कुछ ऐसा चाहते हैं। फोर ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ सोच को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है साइलेंस की एनर्जी। लेकिन ये जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं कि आप भी बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हो, यानी आपने बिल्कुल कोशिश करनी बंद कर दी है कि सब कुछ सही हो, एफर्ट्स डालने आपने बंद कर दिए हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर आप भी बहुत अंदर से टूट चुके हैं इनके बर्ताव की वजह से, या जिस तरीके का बिहेवियर इन्होंने लास्ट टाइम आपको दिया ना, आप अंदर से टूट चुके हो। आपको लगता है कि बस अब आप और इन चीज़ों से थक हार गए हो, अब आप और कोशिश नहीं करना चाहते हो और ट्राई नहीं करना चाहते हो। आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हो कि अब वो पर्सन आएगा और चीज़ों को बेहतर करेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हैं, और अगर आपको लगता है कि अगर वो नहीं आया ना तो आप न्यू बिगनिंग कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। लेकिन आप ये पूरे पक्का श्योर होकर डिसाइड करके बैठे हैं कि अब आप उन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो। तो आप बिल्कुल क्या है ना, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हो। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो कि आप इस रिश्ते को बचा सकें, मेंटेन करके रख सकें। आप किसी तरीके का एफर्ट डालते हुए नहीं दिख रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हो। लेकिन आपके अंदर कितना पेन है? फोर ऑफ सोच बता रहा है कि बहुत पेन है आपके अंदर से टूट चुके हो, थक हार चुके हो। अब आप लेकिन आप उस पेन को अब किसी को नहीं दिखा रहे हो। किंग ऑफ सोच बता रहा है कि आप जो है उस पेन को सबसे छुपाते हुए, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या बता रही है कि आप उस पेन को छुपाते हुए बस सबके सामने बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बनकर खड़े हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपके जो है इमोशंस को अब आकर हर्ट कर जाए, ठीक है। इवन आप जो है आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आप सोशलाइज कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से बातचीत कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एनर्जी को अपने काम पर लगाते हुए नजर आ रहे हो, अपने करियर, अपनी जॉब पर लगाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। आप अब अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको ये फील होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो या फिर जब भी आप उनको स्टॉक करते हो ना, आप ड्रेन महसूस करने लगते हो। तो आप अपनी एनर्जी अब उनको नहीं देना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैं। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है चल रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, द सन है, ओके, हर्मिट है, देन वी हैव द टावर, देन इट्स किंग ऑफ कप्स, Page of Pentacles, Seven of Cups, and the bottom is Two of Cups. वाव, आपके पार्टनर आपको मतलब कहीं ना कहीं क्या है ना, वो आपने शायद इस रिश्ते के ऊपर रिसर्च करी है, ठीक है। आपने जानने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हो, ठीक है, और आप श्योर हो चुके हो उस चीज़ को लेकर कि आप एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट जर्नी में हो, राइट। आपको पता है कि आप इस तरीके की जर्नी में हो, शायद इसलिए आपको इतनी स्ट्रगल को फेस करना पड़ा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, उसमें बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत स्ट्रगल्स कई बार फेस करनी पड़ती हैं। तो टू ऑफ कप क्या कह रहा है कि यस, आप समझ चुके हो कि इस कनेक्शन का मेन वो क्या है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप सोलमेट्स हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हो, और अब आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो भी इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं। वो भी समझ पा रहे हैं कि यस, वो आपके साथ एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट जर्नी में है, या फिर आपके साथ ज़रूर उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस चीज़ को समझ चुके हैं, वो भी आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज में क्या है, सेवन ऑफ कप,
वो आपके रिएक्शन से भी थोड़ा डरते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन्हें आपके रिएक्शन से भी डर लग रहा है कि पता नहीं आपको अप्रोच करें नहीं करें, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप 10 तरीके के सवाल पूछोगे। वो सारे सवालों के जवाब देने को भी तैयार हैं, वो आपको पूरी क्लैरिटी भी देने को तैयार है, लेकिन वो जानते हैं कि आप बहुत सवाल उनसे करने वाले हो, और वो अपने आप को यहाँ पर भी प्रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो उन सवालों के जवाब आपको दे सकें, ठीक है। कंफ्यूज हैं किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, कैसे आपको अप्रोच करेंगे, करें नहीं करें, अभी सही समय है नहीं है। तो यस, ये व्यक्ति कुछ डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने आपको इतना ज्यादा हर्ट करा है ना, इतना पेन करा है ना, और इतना पेन आपको दिया है, इतना हर्ट की एनर्जीज आपको दी है ना, ये टावर मूवमेंट इन्होंने कहीं ना कहीं आपको दिया है, और उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि उनकी वजह से आप कितना दुखी हुए होगे, कितना परेशान हुए होगे, कितना तड़पे होगे आप उनकी वजह से, उसका एहसास उन्हें हो रहा है। कैसे हो रहा है उन्हें एहसास? शायद उनका कर्मा ही उनको इस चीज का एहसास करवा रहा है, ठीक है। उनको भी अपना कर्मा मिल रहा है। उनकी लाइफ में भी मैंने कहा ना, सब कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, बहुत उथल पुथल कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में भी मची हुई है, और ये कर्मा ही उनको उस चीज का एहसास करवा रहा है कि यस, जो ये आपके साथ करके गए हैं वो बेहद गलत था, ठीक है। क्योंकि अभी वो भी इस फेज में, एक समय था जब आप उस फेज में थे जहां पर आपको जो है ना उतना पेन, उतनी सफरिंग्स को फेस करना पड़ रहा था, आप हर समय ड्रेन रहते थे, या नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, या पैनिक अटैक्स आपको आते थे। लेकिन अब आप उस एनर्जी से आपने खुद को हील करा है, आप आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, शायद आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी है। आप अगर किसी कार्मिक साइकिल में थे जिसकी वजह से आपको वो पेन मिल रहा था, तो आप उससे भी बाहर निकले हो। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भी उसी पेन का, उसी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिस तकलीफ का कहीं ना कहीं आपने सामना करा था। यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई है, यानी आप कल तक जिस एनर्जी में थे, आज आपके पार्टनर उस एनर्जी में है, और आपके पार्टनर कल तक जिस एनर्जी में थे, खुश थे, अपनी मनपसंद से चल रहे थे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो चल रहे थे, आप आज उस एनर्जी में आप हैं जहाँ पर आप अब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहे हैं, खुश हैं, अपने करियर पर, अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये व्यक्ति ना, कुछ सन की एनर्जी भी ये बता रही है कि जैसे ही आप ग्रो करने लगते हो ना अपनी लाइफ में, आप ग्रोथ की तरफ जाते हो ना, ये व्यक्ति बहुत जल्दी जेलस भी हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा टॉक्सिक हो सकती है यहाँ पर एनर्जी, बट यस, ये जेलस हो जाते हैं, ठीक है। ये जेलस हो जाते हैं कि आप इन्हें ना, असल में घबराहट इस चीज़ की होती है कि यार आप इतना ग्रो कर लोगे इनके बिना, ये इतना ज़्यादा जो है आगे बढ़ जाओगे इनसे, तो फिर कल को कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें ही एटीट्यूड दिखाएं, कल को आप इन्हें ही जो है ईगो दिखाएं, तो वो चीज़ आपके पार्टनर को लगती है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा इनसिक्योरिटी या जेलसी होती है। बट आप उस एनर्जी में नहीं हो। अगर आप अपने पार्टनर को शायद ग्रो करते हुए देखो ना, तो आप शायद खुश होगे, आप हैप्पी होगे, अप्रिशिएट करोगे उनको, लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं हो। लेकिन आपके पार्टनर ज़रूर आपको जब भी ग्रो करते हुए देखते हैं ना, इन्हें थोड़ी जेलसी और इनसिक्योरिटी होती है, ये उनकी एनर्जीज में ज़रूर है। 6 ऑफ पेंटिकल वापस आते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें पता है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहे, शायद 90% एफर्ट आपकी तरफ से थे, तो 10% एफर्ट रहे होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ही कम एफर्ट्स मैं देख रही हूँ, और अब आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर उन्हें आपको मनाना है तो उन्हें आपके नखरे भी सहने होंगे, आपको पैम्पर भी करना होगा, आपको मनाना भी होगा, और तब जाकर कहीं ना कहीं वो आप इस रिश्ते में उनके साथ आने के लिए मानेंगे, है ना। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये सब एफर्ट डालने की बारी उनकी है, और उन्हें एफर्ट ज़रूर डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। चलिए कुछ फिर एक काम करते हैं, आउटकम की एनर्जीज भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं इस रिश्ते का आउटकम क्या है, क्या है इस रिश्ते का आउटकम। तो दिस इज एस ऑफ कप्स, देन द एम्प्रेस, द हैंग्ड मैन, Knight of Pentacles, Ace of Wands, okay, Knight of Cups, the Strength, and bottom is Nine of Swords, okay। आउटकम की एनर्जीज में देखा जाना तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं रातों की नींद उड़ी पड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन्हें गौर से देखो ना, तो इनकी ऐसा लगेगा जैसे इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेचैन है, ठीक है। एक घुटन सी है इनके अंदर, क्योंकि ये ना बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके जाने से बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये कुछ उनके एनर्जीज में देखने को मुझे मिल रहा है। और
ये अपने आप को बहुत अकेला भी महसूस करने लगा है। शायद ये अकेला महसूस करने की वजह से ये चीज़ उन्हें ट्रिगर भी कर रही है। ट्रिगर, या फिर आप कह सकते हो कि ये एहसास ही, उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि यस, उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, और वो खुश नहीं है अपने उस डिसीजन से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुश नहीं है। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और यही चीज़ उन्हें आपकी तरफ खींच कर ला रही है। जो चीज़ इन्हें आपकी तरफ खींच के ला रही है वो है आपका प्यार, आपकी केयर। आप जिस तरीके से उन्हें संभालते थे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते थे, वो सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं, कई बार आपको याद करते हुए, और उन मोमेंट्स को याद करते हैं जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड करे थे। वो फिर से उन हैप्पी मोमेंट्स को आपके साथ साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तो यस, ये कोई ना कोई प्लानिंग बनाएंगे आने वाले समय में आपको अप्रोच करने के लिए, और ये आपको कमिटमेंट ऑफर करते हुए दिखेंगे। आई एम सो सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ओके, ये आने वाला समय में आपको कोई कमिटमेंट ऑफर करते हुए जरूर नजर आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आपको ऑफर करेंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, वो चीज़ आपको बहुत सरप्राइज कर रही है। आप देख रहे हो कुछ ऐसा जो आपने कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, या आपके लिए कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जो आपको हैरान कर देगा, ठीक है, और आप खुश भी होगे उससे। तो यहाँ पर पॉसिबल चांसेस है ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें। हो सकता है डायरेक्टली आपकी फैमिली वालों से मिले और आपके लिए रिश्ता मांगे, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल चांसेस दिख रहा है। आपको कोई गोल्ड की आइटम या कोई गिफ्ट भी ये पर्टिकुलरली दे सकते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव इन द सेंस, यानी वो बहुत चीज़ों को ना जोड़ता है अपनी तरफ। ऐसा कोई गिफ्ट है यहाँ पर जो आपको देना चाहते हैं। कुछ आपके लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम ये व्यक्ति जैसे आपके साथ बिताना चाहते हैं, तो ये से कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए करना चाहते हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए कर सकता है। ये आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, चाहे इन्हें अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, चाहे आपकी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना पड़े। ये आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें आपसे एक मदरली फीलिंग मिलती है, यानी जिस तरीके का कनेक्शन, जिस तरीके का अपनापन इन्हें आपके साथ महसूस होता है ना, वो कहीं और नहीं है, ठीक है। ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहाँ पर इन्होंने आपको कंपेयर भी करके देखा है, ठीक है, किसी और के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ, किसी और के साथ इन्होंने आपको कंपेयर कर देखा है, और इन्हें समझ में आ चुका है कि भाई आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है, आप बहुत ही स्पेशल हो। या आपने ऐसे स्टक हो चुके हैं कि 24 घंटे आपको याद करते हैं, ये सांस भी लेते होंगे ना तो भी कहीं ना कहीं आपको याद करते होंगे। ऐसी एनर्जी है ये, बिकॉज ये बहुत मिस करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, ये आपके पीछे पीछे खुद आ रहे हैं, यानी आपके पार्टनर की तरफ से आपको अप्रोच मिलेगा, लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहाँ आप आसानी से इन्हें माफ नहीं कर रहे हो। लेकिन यस, ये आपको खुद ब खुद आकर अप्रोच करते हुए देखने को मिलेंगे। इनके अंदर वो हिम्मत आएगी जो अभी तक हिम्मत नहीं थी आपको अप्रोच करने की, तो अब वो हिम्मत भी इनके अंदर आएगी। वो हिम्मत जुटाएंगी कि ये आपके लिए रिस्क ले सकें और आपसे बात कर सकें और आपके लिए स्टैंड भी ले सकें। तो वो हिम्मत भी कहीं ना कहीं इनके अंदर आती हुई नजर आ रही है। चलिए, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके साथ नहीं हो तो ये बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कोई नहीं है इनको समझने के लिए। ये अपनी टीयर्स छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्माइल के नीचे, यानी अगर ये ज़्यादा हास्य बोल रहे हैं आजकल तो ये मत समझिए कि बहुत खुश हैं, नहीं, ये अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मिस इन्होंने किसी को नहीं करा जितना ये आपको मिस करते हैं। क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये हेजिटेट जरूर करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, लेकिन दिस टाइम ये जब आएंगे ना तो अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे पूरे तरीके से। आपको सब बताएंगे कि क्या फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। जब से आपसे मिले इन्हें लगता है कि कंप्लीटली बदल गई है इनकी ज़िंदगी और आप बहुत ब्यूटीफुल हो। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, मतलब आपकी आउटलुक ही सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, बल्कि आप इनसाइड से जैसे पर्सन हो ना, आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो। ये भी आपके पार्टनर जानते हैं। वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो, कितने खास हो चुके हो उनके लिए, और ये पूरे पागल हैं आपके प्यार में, पूरे ऑब्सेस्ड होकर आएंगे आपकी तरफ। ऐसा नहीं है कि बिना ऑब्सेस्ड हुए आएंगे, पूरे ऑब्सेस्ड होकर आएंगे आपकी तरफ। ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।